गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ यह 8 जनवरी 2022 का पेपर। किसी ने मुझसे कहा था कि आप 8 जनवरी का पेपर करा दें, तो मेरे पास ये पेपर था, तो मैं आपको इसी से सीडीपी का करा देती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है ये सब, तो मैं ईवीएस का पेपर भी इसी का करा दूंगी, और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का मैं अभी करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईवीएस का करा दूंगी। ठीक है, ये जो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। इसमें ज़्यादातर किसी ने इंग्लिश में अगर कर दिया है तो इसलिए इंग्लिश में आपको दिखेंगे, वरना हिंदी में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे देख सकते हैं इसको, और आप लोग अपने चेक कर लीजिए आंसर। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन में, अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं आंसर, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। एक बार मैं आपको कंफर्म करके दोबारा बता दूंगी आंसर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डेवलपमेंट चेंजेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 कि आर इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी फैक्टर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज लाइकली टू डैश इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। तो फर्स्ट आएगा सोशल कोलैबोरेशन, और सेकंड डैश में आएगा इनहेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। कि थर्ड का है आपका साथियों के बीच सहानुभूति और दया। ये सेकंड है सुलभ संरचना इमारतें। थर्ड है विद्यार्थी और अलगाव। फोर्थ शिक्षकों का पक्षपात पूर्ण रवैया। तो मेरे हिसाब से मुझे फर्स्ट और सेकंड में लग रहा है। देखते हैं सीबीएसई जो है सीटेट वाले वो क्या आंसर आपको इसका बताते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसको 1 और 2 में ही आप रख लें, तो दोनों में से ही कोई करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता है सेकंड इसका करेक्ट हो, फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस पर दोनों पे ही टिक लगा देती हूँ। फिर आप लोग एक बार सीटेट के आंसर की में या किसी और चैनल पे आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अमित रीजन दैट वी कैन चेंज लॉ इफ दे डू नॉट मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी बट इट शुड बी डन थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग एट विच स्टेट ऑफ मोरल रीजनिंग डज अमित कम अंडर। 4 का करेक्ट ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगा। कि एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। सेकंड है एक बच्ची जो कार्तिक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ये थर्ड है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों से आसानी से पालन कर सकती है। ये फोर्थ है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भ में नकल सीखना शुरू किया है। तो 5th का करेक्ट ऑप्शन है कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ऑप्शन नंबर 2 5th का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है। 6 का करेक्ट ऑप्शन है 4th भ्रांतियों के में प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। 6 का 4 है करेक्ट बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। 7 का करेक्ट ऑप्शन है 4 क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। 7 का 4 करेक्ट ऑप्शन है। जिसके भी ये पेपर है काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। 8 का 3rd है, ये भी ठीक ऑप्शन है जिसका भी पेपर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजेस दे फेस इन। 9 का करेक्ट ऑप्शन है 4 एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। 9 का 4 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन अ टीचर सपोर्ट द चाइल्ड इन पुटिंग टुगेदर अ जिगजॉ पजल बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यू शी इज यूजिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ। 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 इसके फोल्डिंग। ठीक है, 10 का 4 करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड ग्लोबल एंड गोल ओरिएंटेशन। करेक्ट ऑप्शन है इसका 2, डूइंग अ वर्कशीट टू इम्प्रूव वंस कॉम्पिटेंस इन डोमेन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल। 11 का करेक्ट ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी वाइल एक्टिवली इंगेजिंग इन डिस्कशन इज अ क्लासरूम बेस्ड ऑन। 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल 12 का 1 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अगर कोई भी आंसर आपको लगता है कि गलत है तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सबको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, मैं जितने भी देख लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्योंकि अब आपकी जो मेन आंसर की आएगी ना, आप वहाँ से भी चेक करोगे। अगर यहाँ पे कम मार्क्स अगर आपके बैठ रहे हैं, वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इन होवर्ड गार्डन थ्योरी person high on dash intelligence have finer sensibility regarding their identity, human existence and meaning of। 13 का करेक्ट ऑप्शन है 2, इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो आप बताना है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, या विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल वैयक्तिक शिक्षा, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है कि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, आवश्यक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस फॉर सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रिफर्ड टू एज। 15 का करेक्ट ऑप्शन है 4, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है 1 की विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। ठीक है, 16 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है अ 5-year ओल्ड गर्ल अटर्स दिस इज नॉट फॉर मी, गर्ल्स डू नॉट प्ले विद कार ऑन गेटिंग अ कार एज अ गिफ्ट, दिस इज इंडिकेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि मतलब लड़कियां जो हैं वो कार से नहीं खेल सकती हैं, सिर्फ लड़के ही खेलते हैं। तो ये क्या हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। 17 का करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। 18 का है ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। सेकंड है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। थर्ड है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। या 4 गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन इज 4, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में अभिकथन और आर को कारण बोलते हैं, इंग्लिश में असर्शन और रीज़न बोलते हैं। तो बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों में और जीवन में मानदंडों को जानते हैं। कारण अब आपको रीज़न बताना है कि सही है या नहीं। परिवार बच्चों में समाजीकरण की एक द्वितीयक अभिकारक है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि असर्शन तो सही है लेकिन आर गलत है, कि मतलब रीज़न जो है वो सही नहीं दे रहा है इस बात पर। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3rd है। क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा कथन लेव विदोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। कि फर्स्ट है कि वायदोस्की बच्चों को एक कोरा कागज़ के रूप में देखते हैं। ये विदोस्की जो है वो बच्चों की क्षमताओं बहुत कम आंका है, उन्होंने बहुत कम आंका है। थर्ड है विदोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वह कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। यह 4th है विदोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो 20 का है वो 3rd है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 के हिसाब से
कि इसमें नॉट पूछा गया है, मेन आपको ध्यान रखना है कि क्या बताना है आपको। 21 का है कि इम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सबमिटिव असेसमेंट, इंक्रीजिंग करिकुलम कंटेंट, डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। 21 के जो सही नहीं है, एक तो है कि सेकंड और फोर्थ, ठीक है, सबमिटिव असेसमेंट ये नहीं होना चाहिए। और एक है कि फोर्थ डिक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो इंक्रीज हो रही है ना यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो डिक्रीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन फैसिलिटेटिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क अमंग स्टूडेंट। उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिस्कशन एंड डायलॉग। 22 का 1 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड है कि इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। सेकंड है प्री ऑपरेशनल या डिडक्टिव एंड लॉजिकल थॉट इमर्जेस। थर्ड है फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, इमिटेशन बिगिन, इमेजिनरी प्लान इज इनिशिएटेड। फोर्थ है इन्फेंट अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर। जो 23 का करेक्ट आंसर है वो 1 है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड है वो इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई कर सकते हैं वो। 23 का करेक्ट ऑप्शन इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। 24 का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड कि बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12, मतलब वो उल्टा ही पढ़ते हैं कि 21 को 12 पढ़ लिया, 12 को 21, ठीक है, इसमें रहती है कन्फ्यूजन। तो 24 का जो होगा वो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं देखना है आपको कि 25 का जो करेक्ट जो ऑप्शन आएगा गलत है, लेकिन हमारे लिए वो टिक लगाना है हमें। 25 का है वो ऑप्शन फोर्थ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद विवाह समूह में शामिल होना, ठीक है, ये सही उदाहरण नहीं है, हमें वही चाहिए था कि सही नहीं है। 25 का करेक्ट ऑप्शन इज 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि असर्शन देखना है आपको कि अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड फॉलो अ रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। रीजन है कि चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन द टीचर इज डिडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन की बताना कि जो असर्शन दे रखा है कि इसके लिए रीज़न जो दिया गया है वो सही है। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 कि बोथ असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसका। जिसने भी लगाया है वो उनका एकदम क्वेश्चन ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन 27 है निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थी को शामिल करने में सहायक होगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन 2 है आसपास के खतरों और विक्षणों को कम करना। 27 का करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग है, पढ़ाते पढ़ाते आप मेरी आवाज़ भी लग रहा है चली जाएगी। 28 का करेक्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि इस प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। सेकंड है अकर व्हेन कंटेंट इज डिकंटेक्चुअलाइज्ड। थर्ड है टेक्स प्लेस व्हेन टीचर एक्टिवली कंट्रोल स्टूडेंट्स लर्निंग। फोर्थ है इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो 28 का करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पढ़ते में ही पता चल रहा है कि इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये करेक्ट ऑप्शन। हम लर्निंग का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन। 29 का करेक्ट ऑप्शन है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, 29 का करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल वाइल डैश रिक्वायर यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन कि स्क्रिबिंग क्लैपिंग, रनिंग ड्राइंग, ग्रेस्पिंग क्लाइंबिंग, स्क्वीजिंग वॉकिंग। तो मेरे हिसाब से तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है रनिंग और ड्राइंग, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा उसको कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, ठीक है। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उसका रिव्यू करा दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।